हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बेटा हमारे जो क्वेश्चन है इसमें आपने देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे। इसमें बेटा हमें एक डेंसिटी दी हुई है CGS सिस्टम के अंदर, ठीक है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसको आपको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। मतलब ऐसा पूछ रहा है कि दूसरी यूनिट जो है, मतलब दूसरी यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी वैल्यू क्या होगी, और इसमें कुछ आपको गिवन डाटाज दिए हुए हैं उसके बिहाफ पे। तो देखो बेटा किस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन काम वो देखते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में अगर एक MKS के अंदर, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये मैं लिख सकता हूँ। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, और किसी यूनिट के अंदर जैसे MKS के अंदर, ठीक है, और वो इक्वेट कर रही है किसके अंदर, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, कोई दूसरी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 1000 है, लेकिन दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। ठीक उसी तरीके से बेटा हमारे पास में जो ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दोनों की दोनों क्या है इक्वल है, बट उनकी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, मतलब एक CGS में है तो दूसरा कोई दूसरे MKS में है या फिर दूसरी यूनिट में है, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है। हमें इसमें क्या दे रखा है, हमें एक चीज़ दे रखी है इसके अंदर कि हमें N1 दे रखा है। N1 हम यहाँ पे ले लेते हैं 4, ठीक है, और जो इसकी यूनिट है वो हमें ले रखी है CGS के अंदर, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और N2 हमें निकालना है, और हमारे पास में U2 का कुछ वैल्यूज दी हुई है। तो देखो बच्चा, हमें क्या क्या चीजें दी हुई है वो देखते हैं। देखो बेटा, हमारे को दे रखा है कि जो ग्राम है, क्या दे रखा है, जो हमारे पास में यूनिट ऑफ लेंथ है, दूसरी वाली जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो हमें दे रखी है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में इसमें जो यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर मैं L1 ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे CGS के अंदर CGS में सिस्टम ऑफ यूनिट L1 ले लूँ, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है दूसरी वाली यूनिट के अंदर, है ना, दूसरी वाली यूनिट के अंदर कितने के बराबर है, दूसरी वाली यूनिट के अंदर बराबर है हमारे पास में कितने के 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है भाई साहब, और हमारे पास में जो मास है किसके अंदर, जो CGS का जो मास है, ठीक है, CGS का मास यानी कि ग्राम के अंदर, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि CGS का जो मास है अगर ग्राम के अंदर 1 ग्राम जो है दूसरी वाली यूनिट के कितने के बराबर है, 100 ग्राम के बराबर है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। ठीक है, यूनिट हमारे पास में डिट्टो ऐसे कैसी है, लेकिन ग्राम है यहाँ पे, तो हमारे पास में अगर मैं इसकी यूनिट भी N2 इसकी यूनिट में रखता हूँ, क्या ग्राम की जगह कितना आ जाएगा इस दूसरे वाले में, यहाँ पे 1 ग्राम की जगह यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा भाई, ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है, मतलब 100 ग्राम। और जो लेंथ है सेंटीमीटर जो है वो किसकी यूनिट होती है, सेंटीमीटर यूनिट होती है किसकी, लेंथ की, यानी कि यहाँ पे जो लेंथ है उसके कितने टाइम्स 10 सेंटीमीटर, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया 10 की पावर 3। तो देखो बच्चों, हमारे पास में जो इससे ये वाला कट गया तो एक 10 बच गया, तो ये हमारे पास में जो बाकी की जो टर्म है ग्राम और जो है जितना ही जो पार्ट है उन सबको हम हटा देते हैं, तो हमारे पास जैसे मतलब अगर हम देखें यहाँ पे ये क्या आ गया 100 ग्राम अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब 10 की पावर 3, ठीक है, तो ये भी हट गया हमारे पास में। तो N2 जो है हमारे पास में उसकी वैल्यू क्या आई, ये 10 जो है इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो N2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ गई वैल्यू 40। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा।